हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा जंगज़दा मुल्क यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तलबा ने मरकजी और रियासती हुकूमत से वतन वापसी को यकीनी बनाने और मदद करने की अपील की है। उन्होंने वीडियो पैगाम जारी करके कहा कि उन्हें खाने और पीने की किल्लत है, पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, बर्फ को पिघला कर पानी पीने पर मजबूर हैं। मैं मोहम्मद फ़कीउल आज़म। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद क़मरुल नोमान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल बारी। मैं चंद्रान गुट्टे का रहने वाला हूँ और यहाँ पे हम यूक्रेन सुमी में फंसे हुए हैं। हमारी कोई मदद तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया है। पीने के लिए पानी नहीं आ रहा और खाने के लिए खाना सुपरमार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम बर्फ़ को पानी बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है। मैं नरेंद्र मोदी से और हमारे सीएम केसीआर और हमारे केटीआर साहब से उम्मीद करता हूँ कि वो लोग हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालें और हमें सेफली हमारे घर तक पहुँचाए। तेलंगाना में बीएसपी के सरबराह और साबिक आईपीएस अफसर आरएस प्रवीण कुमार ने बहुजन समाज को सियासी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए आज से रियासत भर में 300 दिन की यात्रा का आगाज किया है। डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार तेलंगाना भर का दौरा करेंगे। प्रवीण कुमार घर से रवाना होते वक्त उनके अफराद खानदान ने जज्बाती मुलाकात की। प्रवीण कुमार ने यात्रा के दौरान 3 करोड़ अफराद से मुलाकात करने का निशाना बनाया है। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए तकरीबन 1.5 साल है। उन्होंने पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए यात्रा शुरू की है। वाज़ेह है कि प्रवीण कुमार आईपीएस ओहदे से इस्तीफा देकर बीएसपी में शामिल हुए और 7 महीने बाद यात्रा निकाल रहे हैं। एमआरसीईटी के डिपार्टमेंट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जानब से 2 रोज़ा टेक्नो कल्चरल स्पोर्ट्स फेस्ट 2022 का इनकाद अमल में लाया गया। तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए। तलबा ने एजुकेशनल, कल्चरल और स्पोर्ट्स मुकाबलों में हिस्सा लिया। आलमी वबा कोरोना के बाद मुनक्किदा तकरीब में मुनक्किद करने पर इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। Actually, we got a really great opportunity, golden opportunity to participate in this event like 2K22 Tech Fest Festival. Like in the Tech Fest Festival, like we are having so many amazing things in our department. Like students explore the many things. We like the main purpose of the Tech Fest is to explore the students. All of them are enjoying greatly and thinking amazing things to be explore themselves. आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तेलंगाना में 3 रोज़ा तकारीब मनाई जा रही है। तेलंगाना पुलिस की शी टीम की जानिब से हैदराबाद में जिनसी मसावात का पैगाम देते हुए दौड़ का अहतमाम किया गया। 2K 5K रन में रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, GHMC मेयर विजय लक्ष्मी, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद CV आनंद के अलावा दीगर ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए चलाए जा रहे प्रोग्रामों का जिक्र किया। जो 8 तारीख को वुमेंस डे है, उसके लिए ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि हम 3 दिन मनाएंगे, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि तेलंगाना में हमारी जो महिला है, बहनें हैं, हमारे गर्ल्स हैं, उनमें अवेयरनेस पैदा किया जाए। क्योंकि आज जेंडर रन रखा गया है। ये जेंडर नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, बल्कि हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। ये हमारा हिंदुस्तानी कल्चर और तेलंगाना का कल्चर है। और हमारी पुलिस, तेलंगाना पुलिस बहुत अच्छी तरीके से काम करी। जब से तेलंगाना बना है, शी टीम्स का क़याम अमल में लाया गया, भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। मैं समझता हूँ शी टीम भरोसा सेंटर हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं है, जो ख़ास तौर से महिला के लिए। और महिला के लिए ऑनरेबल सीएम साहब ने ख़ास तौर से पुलिस में जो भर्ती होती है 33% रिजर्वेशन रखा है, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन में हमारी महिला बहनें रहेंगी तो डेफिनेट उनको सपोर्ट मिलेगा। और हमारे पास जो 100 डायल है पेट्रोलिंग, वो अगर कहीं भी किसी महिला को कहीं परेशानी आती है, कष्ट होता है, अगर वो 100 डायल करेंगे तो 5 मिनट या 3 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के अंदर हमारी पुलिस पहुंच जाती है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।